नमस्कार, कैरियर न्यूज में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, आपको वैकेंसी आई है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें सबसे ज़्यादा एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की और फिर प्रोफेसर की, है ना। तो आइए देखते हैं इसमें करना क्या है। हमें टाइप करना पड़ेगा NIT वारंगल, NIT वारंगल टाइप कीजिए। तो देखिए, जब हम इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ जो ये दिखा रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट NIT वारंगल, इसकी वेबसाइट देख लीजिए www.nitw.ac.in, है ना। तो यहाँ क्लिक कीजिए एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट। तो देखा था एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट वेरियस फैकल्टी पोजीशन। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ न्यूज़ पेपर में जो दिया गया था, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर जनरल इंस्ट्रक्शन। तो देखिए, इसमें जो वैकेंसी का डिटेल है ये है आपको एडवर्टाइजमेंट विद जनरल इंस्ट्रक्शन में। तो देखिए, कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, हनुमाकोंडा, तेलंगाना स्टेट, इंडिया, है ना। देखिए, कहता है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट। तो यहाँ देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स देख लीजिए, मोटा मोटा देखते हैं। देखिए, इसमें प्रोफेसर के लिए जो है 14A लेवल का पेमेंट मिलने वाला, फिर एसोसिएट पर 13A2 लेवल का पेमेंट है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 पे लेवल है, 12, 11 और 10। और वैकेंसी देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है प्रोफेसर के लिए 12 है, जिसमें 4 जो है अनरिजर्व के लिए है, 2 OBC के लिए है, 2 SC के लिए, 1 ST के लिए और 3 AWS के लिए। फिर एसोसिएट प्रोफेसर में देखें तो 52 वैकेंसी है, जिसमें 20 जो है अनरिजर्व के लिए, 15 जो है OBC के लिए है और 5 SC के लिए है, 4 ST के लिए, 8 EWS के लिए। फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में पे लेवल 12 में देखें तो 13 वैकेंसी है, जिसमें 3 अनरिजर्व के लिए है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए इसमें नहीं है, ST के लिए 2 है और EWS के लिए 5 है। अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो आप अनरिजर्व में फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अनरिजर्व सबके लिए ओपन होता है। फिर उसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में पे लेवल 11 में टोटल 14 वैकेंसी, जिसमें 7 अनरिजर्व के लिए, 2 OBC के लिए, 3 SC के लिए और ST के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में देखें पे लेवल 10 पे तो 9 वैकेंसी है, जिसमें 4 अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए 4 है, SC ST के लिए इसमें नहीं है, EWS के लिए 1 है। या फिर उसके बाद यहाँ देखिए उसी को यहाँ कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है और यहाँ पे डिपार्टमेंट भी दिया गया है ना। तो ये ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है इस मैट्रिक्स को देखना। तो देखिए, इसमें सिविल इंजीनियरिंग में देखें तो ऐसे आप देख सकते हैं, प्रोफेसर का कॉलम है, एसोसिएट प्रोफेसर का कॉलम है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉलम है, ग्रेड 1 का, ग्रेड 2 का और ग्रेड 2 का, जिसमें पे लेवल 12, 11 और लास्ट में पे लेवल 10 वाला दिया गया है। तो सिविल इंजीनियरिंग में देखिए टोटल 16 वैकेंसी है। आप इसको जूम करके देख लीजिएगा, है ना, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा मगर एक एक करके। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखें तो इसमें 6 वैकेंसी है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखें तो 5 वैकेंसी है। आप देखते चलिए कि किस डेजिग्नेशन में पोस्टें आई हैं और कैटेगरी वाइज भी देख लीजिए। फिर ECE में देखें तो आपको टोटल 11 वैकेंसी है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 8 वैकेंसी है, केमिकल इंजीनियरिंग में 8 वैकेंसी, CSC में जो है आपको 26 वैकेंसी है, बायोटेक में 4 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है, फिर फिजिक्स में 4 वैकेंसी है और फिर देखिए यहाँ केमिस्ट्री में कोई वैकेंसी नहीं है, ह्यूमैनिटी में 1 वैकेंसी है, SOM में देखें तो 6 वैकेंसी है, CCPD में 1 वैकेंसी है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो देखिए यहाँ टोटल ऐसे भी दिखा रहा है, ऐसे भी दिखा रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, अगर प्रोफेसर की बात करें तो इस हिसाब से यहाँ बाइफर्केशन जो दिखा रहा है, तो इस हिसाब से जो है टोटल 12 वैकेंसी बन गया प्रोफेसर के लिए
कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। फिर एसोसिएट प्रोफेसर का 52 बन जाता है और असिस्टेंट प्रोफेसर का 12 वाले में 13, 11 वाले में 14 और फिर पे लेवल 10 वाले में 9 वैकेंसी इस तरह से बन जाता है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी गिवन है ना। तो देखिए यहाँ कहता है कि एसेंशियल और मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इज PhD इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन and shall have first class at least 6.5 CGPA on a scale of 10 or equivalent और 60% है ना, यानी फर्स्ट डिवीज़न होना मांगता है आपको बैचलर डिग्री में और एमटेक में, है ना, और PhD ज़रूरी हो जाता है। तो इसको पढ़ सकते हैं आप। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपका इसमें किसी में से है तो आप रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो देखिए कहता है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड, पॉइंट नंबर 7 पे देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द डिटेल ऑफ पोस्ट एंड इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट केयरफुली बिफोर अप्लाइंग, है ना। जो आपको डेट ऑफ ओपनिंग है 27/12/2022 से ये एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो होने वाला ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये 25 जनवरी 2023 है। कहता है कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ड्यूली अपलोडिंग ऑल सर्टिफिकेट एंड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ एंड स्कैंड सिग्नेचर, है ना। इसमें कहता है नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द इंस्टीट्यूट, है ना। इसमें हार्ड कॉपी भेजना नहीं है, तो इतना सहूलियत है आपको। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी जमा करना है, यानी सबमिट करना ऑनलाइन ही। तो देखिए 1000 फ़ी है जनरल OBC और EWS के लिए, 500 फ़ी है SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए। फिर उसके बाद इसमें देखें तो आपको जो कैंडिडेट अब्रॉड से अप्लाई करें उनको $25 देना है फॉर ऑल कैटेगरी, है ना। आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो हर पोस्ट के लिए अलग से आपको एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ एज लिमिट प्रेस्क्राइब है ना। सो गुड लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर।